हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि ईश्वर की भक्ति करने के पूर्व ईश्वर स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। हम लोग ईश्वर को किस रूप में जानना चाहते हैं? जो संत मत के सत्संग से अलग हैं, अनभिज्ञ हैं अभी भी, और संत मत के भी जो अनुयायी हैं, जो ठीक ठीक ईश्वर स्वरूप को नहीं समझ पाए हैं, उनके मन में ईश्वर का स्वरूप कैसा बैठा है? लोग समझते हैं कि जिस तरह से हम लोग हैं साकार रूप में, इसी तरह से प्रभु समय समय पर प्रकट होकर के दर्शन देते हैं और उस ढंग से ही लोग भक्ति करते हैं। स्वरूप ज्ञान निश्चित नहीं रहने के कारण उनकी भक्ति का जो क्रम है वह सही नहीं होता है। इसीलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अति आवश्यक है। बाबा कबीर की वाणी में सुने हैं अभी पाठ में, ईश्वर के संबंध में उन्होंने क्या कहा? जितना निकट कोई नहीं है उतना निकट ईश्वर है। बाबा कबीर की वाणी में हम लोग पढ़ते हैं, बाबा कबीर कहते हैं हरि मही तनु है। हरि मही तनु है और तनु मही हरि है। मतलब हम लोग जो बैठे हैं वो कहाँ में बैठे हैं? हरि में। परमात्मा सर्वव्यापक हैं, सब जगह परमात्मा समा करके हैं। हरि मही तनु है और तनु में आपके अंदर में भी प्रभु हैं। स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में, महाकारण में, सब में प्रभु समाये हैं। अगल बगल, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हर जगह प्रभु हैं। सोचिए कितने निकट हैं प्रभु। हरि मही तनु है, तनु मही हरि है, सर्व निरंतर सोई रे। कह कबीर राम नाम न छोड़ो, जो कुछ होई सो होई रे। हमारे गुरु महाराज ने कहा परमात्मा सर्वव्यापक हैं। सृष्टि के कण कण में परमात्मा समा करके हैं और सृष्टि के समस्त पसारों को भर करके परमात्मा अपना निज मंडल ऊपर रखे हुए हैं। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में समाई हुई है। कोई कहे गुरु महाराज की वाणी में आया है, प्रभु सृष्टि के अंदर अट नहीं सकते हैं, यह संपूर्ण सृष्टि प्रभु में समाई है। उनकी वाणी में आया है प्रभु में अटही, यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में अटी हुई है, लेकिन प्रभु अटी ना सका ही। कोई कहे कि प्रभु को हंसोत बटोर करके इस सृष्टि में घुसा देंगे, तो गुरु महाराज ऐसा नहीं हो सकता है। उनका फकत मंडल है, निज मंडल है। इसी को कागभूषण जी महाराज ने बड़ा सुंदर गरुड़ जी को सुनाया उत्तरकांड में। क्या कहते हैं कागभूषण जी महाराज ईश्वर की स्थिति के बारे में? कहते हैं प्रकृति पार प्रभु, मतलब प्रकृति के समस्त आवरणों से पड़े प्रभु हैं, वह उनका प्योर निज मंडल है, खास मंडल है। इधर नहीं है तो कहते हैं सब उर्वासी। सब उर्वासी मैंने क्या हुआ? सृष्टि के समस्त पसार में प्रभु समाये हुए हैं। बाबा कबीर की वाणी में और सुनिए, बाबा कबीर कहते हैं जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप
पुहपवास थे पातला ऐसा तत्व अनु। मतलब क्या हुआ? परमात्मा को कोई अंग प्रत्यंग नहीं है। जो हम लोग सोच रहे थे मन में कि प्रभु का भजन करें, बाह्य भक्ति, और भक्ति करने से प्रभु प्रकट हो जाएंगे, इसी तरह से अंग प्रत्यंग के साथ उनका दर्शन होगा। बहुतों को ऐसा दर्शन हुआ, शास्त्र प्रमाण है, दर्शन तो हुआ जरूर, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। क्यों कल्याण नहीं हुआ? रंग रूप का दर्शन हुआ, रूप रंग का दर्शन हुआ, माया का दर्शन हुआ, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं हुआ, जो प्रभु सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इसीलिए संतों के ज्ञान माया कि प्रभु सब जगह समा करके हैं। ऐसा नहीं कि सृष्टि में अट करके, सृष्टि के समस्त प्रसार में अट करके प्रभु सठ गए, सो बात नहीं। उसका मंडल, निज मंडल ऊपर है, इसीलिए उनको कहा गया अनंत। उसके बाद कुछ नहीं है, हमारे गुरुवार ने कहा। और अनंत जो होगा वह एक ही होगा, अनंत कभी दो हो नहीं सकता है। अगर कोई दो कहे, इसका मतलब गुरुवार ने कहा वह अनंत की परिभाषा नहीं जानता है। ईश्वर का न आरंभ है, न मध्य है, न अंत है, सर्वव्यापक, सब जगह प्रभु हैं। संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया, उन्होंने दर्शन किया, उन्होंने इस बात को पुष्ट किया। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस होगी, बिन वाणी बक्ता बर जोगी। तन बिनु परस, उनको तन भी नहीं है, हाथ पांव कुछ नहीं है, कैसा हो? तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रान बिनु वास असेखा। सब कार्य करने वाले, संसार का संचालन करने वाले एक महान यंत्र की ना यह संसार संचालित होता है, लेकिन संचालन करने वाले कौन है? वही प्रभु परमात्मा है। तब एक प्रश्न होगा, आप कहिएगा, जब प्रभु हर जगह है, अगल बगल में है, अंदर में भी है, हम भी हैं, तो प्रभु को देखते क्यों नहीं है, दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? यह प्रश्न होगा। क्यों नहीं दिखाई पड़ते? बहुत तरह से संतों ने इसको समझाया है। एक तरह सुनिए, क्यों नहीं देखते हैं, विचारिए। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संसार के 5 विषयों का जो ज्ञान करते हैं, तो ज्ञान किसको होता है? जैसे आंख से रूप को देखते हैं, कौन देखता है? देखने वाले आप हैं कि आंख देखती है? कौन देखती है? आंख देखती है, आंखें देखती है? नहीं, आप देखते हैं। शब्द को सुनते हैं कान के माध्यम से, लेकिन कान सुनता है क्या आप सुनते हैं? क्या कहिएगा? कहिएगा नहीं, मैं सुनता हूं। गंध प्राप्त करते हैं, सुगंध लेते हैं। सुगंध का ज्ञान किसको होता है? नाक को कि आपको? आपको। कोई चीज खाते हैं, स्वाद का ज्ञान किसको होता है? जिह्वा को कि आपको? आपको। कोई चीज छूते हैं, कोमल है, रुखरी है कोई चीज, उसका ज्ञान किसको होता है? चमड़ी को कि आपको? आपको। सब काम करने वाले आप ही हैं, लेकिन अपने से नहीं किए, ये ख्याल रखना है। अपने से नहीं किए, किससे किए? देखे आंखों से, सुने कानों से, सूंघे नाक से, स्वाद लिए जिह्वा से, और स्पर्श का ज्ञान प्राप्ति किए आप चमड़ी से। अपने से किए नहीं किए, इंद्रिय के माध्यम से किए। संतों के ज्ञान में आया है, उस प्रभु का ज्ञान इंद्रिय को होगा कि आपको होगा? किसको होगा? विचारिए। यहां तो करण कारक का चिन्ह से लगा हुआ है। सब कुछ किए, अपने से नहीं किए, इंद्रिय से किए। केनोपनिषद के पाठ में आपने क्या सुना था? प्रभु के विषय में ऋषि ने क्या बतलाया?
जिसका मनन आप मन से नहीं कर सकते, जो मन से मनन नहीं किया जाता है, बल्कि जिसके द्वारा मनन किया हुआ कहा जाता, उसी को ब्रह्म जान। ये परिभाषा है। यह भी ब्रह्म किसको कहते हैं? जिसका ज्ञान चेतन आत्मा को आपको हो, आपको हो, आप ही उनके अंश हैं। जैसा स्वरूप परमात्मा का वैसा स्वरूप आपका भी है। आपको परमात्मा का ज्ञान होगा तब कहिएगा तो हम तो है ये हैं, परमात्मा भी सर्वव्यापक शब्द का दर्शन क्यों नहीं होता है? अब संत महात्मा लोग बतलाते हैं, बहुत सुंदर एक उदाहरण सुनाता हूं। आपको क्यों नहीं होता? इसलिए कि आप सब इंद्रियों के आच्छादन में आच्छादित हैं, इंद्रियों के चंगुल में फंसे हैं, शरीर के 4 जड़ आवरणों से आप आवरणित हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं ईश्वर का ज्ञान आपको होगा, लेकिन कैसे होगा? सब इंद्रियों से जब तक आप छूटकर अकेले नहीं हो जाइएगा तब तक ईश्वर का दर्शन आपको नहीं होगा। इंद्रिय के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होगा माया का ज्ञान होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण सदा पांडवों के बीच रहा करते थे, बड़े बड़े कार्यों को उन्होंने सिद्ध किया, अर्जुन के साथ विशेष रहते थे। जब उन्होंने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, बहुत भयानक, बहुत भयावह, बहुत डरावना रूप था, लेकिन इस दृष्टि से नहीं। आप लोग सब कोई जानते होंगे, दिव्य माया का दर्शन कराया विराट, इस आंखों से नहीं। भगवान श्री कृष्ण उनको दिव्य दृष्टि दिया, दिव्य दृष्टि से विराट रूप का दर्शन किया और भयावना डरावना रूप को देखकर भयभीत हो गया, डर गया। ऐसा डरा कि शरीर से पसीना छूट गया। अर्जुन ठेहुनिया पार दिया। भगवान ने देखा हैं सामने में कृष्ण रूप में खड़े हैं। अर्जुन को पहचाना हुआ रूप आ गया, डर तो खत्म हो गया, चिन्हा हुआ रूप आ गया। वह अनचिन्ह रूप था, विकराल रूप था, डरावना था। अर्जुन के मन में हुआ कि यह जो इतना विराट रूप का दर्शन प्रभु ने हमको कराया, ये ही प्रभु का असली रूप है। अर्जुन के मन में आया। देखिए, सदा संग में रहने वाला अर्जुन निकट जाता है। करबद्ध होके अर्जुन ने पूछा, प्रभु अभी जो रूप आपने दिखाया, दर्शन कराया दिव्य दृष्टि से, क्या ये ही आप थे प्रभु? देखिए, भगवान मुस्कुरा देते हैं। अर्जुन की अनभिज्ञता को देखकर, सीधापन को देखकर भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान ने क्या जवाब? अपने मुखारबिंद से। मानिएगा उनकी बात को तब ना, अपने हट को छोड़िएगा तब ना। भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, जो तुम हमको अभी देख रहे हो, यह अभी मैं नहीं हूँ, मेरा शरीर है, मेरी देह है। आज जो तुमको मैंने दिव्य चक्षु दे करके, दिव्य दृष्टि दे के रूप का दर्शन कराया, वह भी मैं नहीं था अर्जुन, मैं नहीं था, मेरी माया थी। लेकिन कैसी माया थी? दिव्य माया थी। दिव्य माया को दिव्य दृष्टि से ही कोई जान सकता है। इसलिए तुमने अभी भी हमको नहीं जाना। सोच लीजिए, विचारिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, तब प्रभु आप कौन हैं? आपका दर्शन कैसे होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा का दर्शन आत्मदृष्टि से होगा। तुम भी जब आत्मस्वरूप में निष्ठ हो जाओगे, सभी इंद्रियों के छादन से अपने आप को छुड़ा लोगे, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सभी शरीरों से जब तुम अपने आप को ऊपर उठा लोगे, अलग हो जाओगे, अकेले हो जाओगे, तब तुमको मेरा दर्शन होगा। ऐसे दर्शन होने वाला नहीं। बड़ा सुंदर एक उदाहरण है।
दूध में घृत है, दूध के कण कण में घृत समाया हुआ है, विचारिए। लेकिन दूध में घी झलकता है, विश्वास है कि घी है। आप पूड़ियाँ खाना चाहते हैं, पूड़ियाँ छानना चाहते हैं, विचारिए थोड़ा। दूध में घी जरूर है, लेकिन क्या दूध से कभी भी कोई आदमी पूड़ियाँ छान सकता है? पूड़ियाँ छनेगी नहीं, कदापि नहीं। तब हम लोग क्या करते हैं? उस दूध को पहले पेड़ते हैं, घी निकालना आवश्यक है। कोई आदमी हट करे कि दूध में ही घी पूड़ियाँ छान लेंगे, तो दूध को खूब खौलावे, लोहिया में दे के चूल्हा पर चढ़ा करके खूब खौल रहा है दूध। अब पूड़ियाँ बेल बेल करके उसमें देते जाए, बिचारिए कभी भी पूड़ियाँ छनेगी? पूड़ियों का मुख नहीं देख सकता है। दूध से बनी हुई चीज को लोग दूध पिट्ठी कहते हैं, दूध पिट्ठी खा सकता है, लेकिन पूड़ियाँ नहीं प्राप्त कर सकता है। तब क्या करते हैं? उस दूध को हम लोग पेड़ते हैं। मशीन युग है। दूध को जब पेड़ते हैं तो दो चीजें निकलती है, क्रीम और महुआ दूध। महुआ दूध को छोड़ देते हैं। क्यों? महुआ दूध से क्रीम निकल गया, निचोड़ गया, सिमट गया। कहाँ चलाया? क्रीम में। महुआ दूध को, अब क्रीम को क्या करते हैं? फिर मथने का ही काम करते, क्रीम को मथते हैं। मथते मथते मथने का काम संपन्न होने पर फिर दो चीजें फड़क जाती है। कौन कौन चीज है? एक को कहते हैं मक्खन और दूसरे को कहते हैं मट्ठा, जिसको देहात में घोड़ भी कहते हैं। घोड़ को छोड़ दिए, मक्खन को ले लिए। क्यों? इसलिए कि अब जो है घी मट्ठा में नहीं रहा, सिमट कर का कहाँ चलाया? सिमट के चलाया आपको मक्खन में। हालांकि मक्खन घी नहीं है, दूध घी नहीं है, मट्ठा घी नहीं है, मक्खन भी घी, मक्खन में घी है। मूर्ति ईश्वर नहीं है, मूर्ति में ईश्वर है। मक्खन घी नहीं है। मक्खन को क्या करते? अब क्रिया बदलती है। मक्खन को क्या करते हैं? उसमें ताव देते हैं, उसको गर्म करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि की जरूरी पड़ जाती है, प्रज्वलित करते हैं। मक्खन को जब औंटते हैं, मक्खन पिघलता है। मक्खन में जो जल का अंश है वह वाष्पित होकर के ऊपर उड़ने लगता है। पानी उड़ रहा है। थोड़ी देर में क्या देखते हैं? जब पूर्ण पानी वाष्पित होके उड़ गया तो पात्र में अब घी जो है वो छिपा हुआ घी और व्यक्त घी व्यक्त हो गया। छड़ 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 घी देखते हैं, मन प्रसन्न हो गया, घी निकल गया। घी में एक चीज और है, घी में एक चीज और है। उसके अंदर में, पेंदी में, भीतर में क्या है? उसको लोग कहते हैं डाढ़ी। हम लोग बचपना में वो डाढ़ी खाते थे, चीनी मिला करके। घी की निकटवर्ती चीज है। दाढ़ी में से भी घी को अलग करना है, लेकिन अब उतनी कठिनता नहीं रही, सारी कठिनताओं का अंत हो गया। अब सरल काम है, छकना लेते हैं, कलछुल कलछुल घी उस पर देते हैं, घी छण गया, दाढ़ी रह गया, उसको निचोड़ के सब घी निकाल लिए और दाढ़ी को छोड़ दी। कितनी चीजों में घी फंसा था। महुआ दूध 1, मट्ठा निकल गया 2, पानी वाष्पित होकर उड़ गया 3, दाढ़ी को छान के निकाल दी 4 जड़ शरीर। इस 4 जड़ में घी की तरह हम जो हैं ईश्वर का दर्शन करने वाले स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में और महाकारण में पसरे हैं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं जब तक अब वही घी है, अब उसको चढ़ाइए चूल्हा पर, आंच दीजिए, पूड़ियाँ बेल बेल के देते जाइए, भड़ा भड़ पूड़ियाँ छनती जाएगी। पूड़ियाँ को प्राप्त कर लिए, छान लिए। उसी प्रकार संतों के ज्ञान में आया है,
आप जो हैं घी की तरह इस शरीर में जो पसरे हैं, फंसे हैं, इंद्रियों के जाल में बंधे हैं। कोई काम कीजिएगा इंद्रिय से, चाहे मथुरा जाइए, द्वारिका जाइए, वृंदावन जाइए, अयोध्या जाइए, कहीं जाइए तो ही माया का दर्शन हो। गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सम माया जाने हो। माया का दर्शन आत्मदर्शन नहीं होगा। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं अब हम लोगों को भी क्या करना होगा, विचारिए। बाबा कबीर की वाणी माया, लाल लाल जो सब कोई कहे, सो सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के पड़खे नाही, तासो भयो कंगाल। यह क्या है? यही बात। लाल लाल, लाल माने ईश्वर, परमात्मा। परमात्मा जो संसार के लोग चिल्लाते हैं, सो परमात्मा कहीं दूर हैं। आपकी गट्ठड़ में परमात्मा छिपे हैं। गांठी से मतलब गट्ठड़ क्या है, ये गांठी क्या है, गिरह क्या है, जो मैंने प्रसंग के द्वारा भी सुनाया। इसी को बाबा कबीर कह रहे हैं, जड़ चेतन। आप चेतन हैं, शरीर जड़ है। जब तक आप चेतन सभी जड़ों से नहीं छूट जाते हैं, अकेले नहीं हो जाते हैं, प्रकृति के समस्त आवरणों को पार कर नहीं जाते हैं, तब तक आपको परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। इंद्रियों से आच्छादित रहने से माया का दर्शन होगा। इसीलिए और दूसरा कारण भी, सब में एक ही बात है। गुरु महाराज क्या लिखते हैं, क्यों नहीं दर्शन होता है? गुरु महाराज की वाणी भी सुन लीजिए। गुरु महाराज क्या कहते हैं, घटतम प्रकाशो शब्द पट त्रय, जीव पड़े हैं छाड़ है। अभी हमारे पूर्ववक्ता ने आप लोगों को सुनाया, स्मरण होगा आप लोगों को, है नियरे, परमात्मा बहुत निकट हैं, लेकिन सूझत नहीं, दिखाई नहीं। क्यों? ल्यानत ऐसो जिंद आ तुलसी या संसार को भयो मोतिया। सुने न भी मोतियाबिंद? हमको भी मोतियाबिंद की बीमारी हो गई थी, बाईं आंख में कोई चीज नहीं दिखती थी, ऑपरेशन कराए। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, मोतियाबिंद की बीमारी होती है, आंख की पुतली पर एक परत बैठ जाती है, पपड़ी आवरण, उसको डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके हटा देते हैं, बीमारी दूर जान, सारी चीजें दिखने लगती है। यहाँ तो मोतियाबिंद की बीमारी है आंख में, और यहाँ जो कहा गया तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद, इसका मतलब क्या हुआ? संसार से कहने का मतलब आप जो जीव तत्व हैं, आत्म तत्व हैं, जो प्रभु के अंश हैं, आप ही परमात्मा का दर्शन कीजिएगा, लेकिन आपके ऊपर ये मोतियाबिंद आपको होगी। मतलब क्या हुआ इसका खुलासा? आपके ऊपर ये 3 पर्दे लगे हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और भाग। जब तक इन तीनों पर्दों से आप नहीं हटेंगे, अलग नहीं होंगे, तीनों पर्दों से ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक माया के इंद्रियों के आवरण से आप आवरणित रहेंगे, कहीं जाएंगे ईश्वर का दर्शन नहीं। तो हमारे गुरुदेव ने क्या कहा, इन तीनों पर्दों से छूटना है। कैसे छूटिएगा? गुरु महाराज कहते हैं करने के लिए कहते हैं। क्या करने के लिए? जल ढारने के लिए, पुष्प चढ़ाने के लिए, दुब्बत्ती, पेड़ा, किशमिश, छहड़ा आदि चढ़ाना। नहीं, उससे नहीं होगा। सूप डगाने से ऊँट नहीं भाग सकता है। अंधकार का जो मंडल बड़ा जब्बड़ है, बहुत विकराल है, बहुत कड़ा है, वज्र का पाठ है। जब तक उसको नहीं हटाएंगे आगे का काम आगे नहीं जा सकते हैं। और यह काम होगा अंदर में, यह काम बाहर में, अंधकार अंदर में। संत महात्मा लोग कहते हैं इस काम को करने के लिए हमारे गुरु ने कहा, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। दृष्टि जो क्रिया करने से अंधकार का भेदन होगा, जो अभी सुनाया गया। शब्द की साधना करने से, नादानुसंधान की क्रिया करने से शब्द मंडल से आप पार हो जाइएगा। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये इशारा, ये तीनों पर्दे
पर्दों को हटाना चाहिए। परिणाम क्या होगा? इनके हटे, इनके तीनों पर्दे अगर हट जाएं आपके अंदर से साधन विशेष के माध्यम से, तो क्या होगा? इनके हटे माया हटेगी। माया हटने का मतलब स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, चारों जड़ों को आप शरीर के अंतर मार्ग से पार कर जाएंगे। इनके हटे माया हटेगी और प्रभु से होगी एकता। आवरण नहीं रहा, पर्दे हट गए, सारे जड़ों से ऊपर हो गए, प्रकृति पार हो गए। और जब प्रकृति के सारे आवरणों को, सारे तलों को पार कर गए, वहां परमात्मा का निज मंडल है जो सुने प्रकृति पार प्रभु। गुरु महाराज की वाणी में आया है, त्रिकुटी परे शब्द सरिता पार में प्रत्यक्ष विराजे राम हो, राम राम एकता हो जाए, प्रभु का दर्शन हो। लेकिन प्रभु के दर्शन के पहले अपना दर्शन, आत्मदर्शन हो गया। ये आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाती है जब आप कैवल्य मंडल में जाएंगे। गुरु महाराज के ज्ञान में आया है, आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आत्मा से आत्मा का विषय है परमात्मा, इसलिए आपको परमात्मा का दर्शन जब हो जाएगा तब आपको अपना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। गुरु महाराज की वाणी में सुने अभी, हम प्रभु हम एक ही हुई, द्वंद्व अरुद्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजे, अभव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। इसलिए संत महात्मा लोग हम लोगों को कहते हैं, अगर उस प्रभु को जानना चाहते हो तो बाहर में प्रभु तक जाने का रास्ता सबके अंदर में है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, आज चलेंगे कहाँ से? दोनों आँखों के मध्य में आपका वासा है, जागृत अवस्था, वहीं से चलना है। उसी गति को प्राप्ति करने के लिए आप में गति हो, प्रभु से आए हैं, रास्ता अंदर में है। इसी के लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। पहले जप करना है, तब मानस ध्यान अभी सुन रहे थे करना है, तब दृष्टि योग की क्रिया करना है, और नादानुसंधान क्रिया करने से आपका ऊर्ध्वगमन होगा। ऊर्ध्वगमन होने में ऊपर की ओर आप चलेंगे और चलने में छूटेंगे, चलने में छूटेंगे। जब अंदर मार्ग से चलेंगे आप छूटेंगे प्रथम अंधकार, तब प्रकाश, तब शब्द का मंडल। पहले स्थूल, तब सूक्ष्म, तब कारण, तब महाकारण। तन में पिल पाचो तन पाड़ा, जा पाओ प्रभु सार, ये मानुष दे समैया में करूँ परमेश्वर में। सारे आवरणों से छूटकर अकेले हो गए, अब अकेले में आपको प्रभु का दर्शन हो जाएगा अपने से। इस तरह से हम लोग पहला काम सत्संग करें, संतों की ज्ञान को गंभीरता सुने, संत मत के सिद्धांत को ठीक ठीक समझें। जो साधक संत मत के सिद्धांत को ठीक तरह समझ लिया, उसमें भटकाव नहीं होता है। इस तरह से हम लोग ईश्वर स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके अंतर साधना हम लोग का शुभ होगा, कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझको न अपनी आंख से तुम देख पाओगे कभी, मैं दिव्य देता दृष्टि देखो योग के वैभव सभी। तो मैं अब निवेदन करूंगा पूज्य स्वामी प्रमोद जी